नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं शुक्रवार का दिन आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। आज बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं, एक दो सवाल इकट्ठे हैं। उनका जवाब देने से पहले हर बार की तरह मत भूलिए, पेड़ लगाना है, जीवन बचाना है, पानी लगाना है, पानी बचाना है, जीवन बचाना है। तो मित्रों, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो गया। इस समय देखिए पूरे यूरोप में देखिए कितना टेम्परेचर हाई हो गया है, 35 तक पहुंच जाता है, जो कभी भी नहीं जाता था। उसके जिम्मेवार कौन है? हम खुद। तो इसलिए हर एक को आज संकल्प करना है, पेड़ लगाना है और पानी को बचाना है। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। एक मित्र ने पूछा है कि गुरु की महिमा क्या है, गुरु हमारे लिए जिंदगी में क्या करते हैं। मित्रों, सबसे पहले याद रखिए, जो असली गुरु है, जिसको सतगुरु बोला जाता है, वो क्या करते हैं आपकी जिंदगी में। वो जो भी करेंगे आपको वो कभी भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको वही दिखता है जो सामने आपकी आंखों के आगे होता है, जो पदार्थ के रूप में होता है, जो सूक्ष्म चीज है, जो सूक्ष्म कृपा है, जो निराकार की कृपा है, वो कभी भी आपको नहीं दिखती। और याद रखो मित्रों, गुरु का जिंदगी में होना ही आपके दुखों का निवारण है। अगर आप फिर भी ये सोच रहे हैं कि अरे हमने तो इतना कुछ किया, हमारी जिंदगी में तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे दुख ही बढ़ गए, तो सबसे पहले ये सोचिए कि उसका जिम्मेवार कौन है। उसका जिम्मेवार कौन है? क्या जो तुम्हें गुरु ने बोला तुम उसकी ड्यूटी निभा रहे हो? अगर उन्होंने कहा तुम शांत रहो, क्या तुम शांत हो? तुम तो 5 मिनट शांत नहीं रह सकते हो, तो गुरु से एक्सपेक्ट करते हो कि सारी उम्र आपको शांति दे? नहीं मित्रों, सबसे पहले याद रखिए, जो गुरु है वो कैटालिटिक एजेंट का काम करता है। कुछ लोग नहीं समझते होंगे कैटालिटिक एजेंट क्या होता है। वो ये होता है जैसे कि पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन जब तक उसमें से बिजली ना गुजारी जाए तब तक वो पानी नहीं बनता है। तो जब आप पानी को तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बचेगी मित्रों, पानी नहीं बचेगा। तो वो क्या करता है गुरु? आपकी जिंदगी में कितने दुखों को आपको अपने सामने बिठाकर आपसे बात करके ही उसको खा जाता है, उसको पी जाता है। लेकिन आप उन गुरुओं को महिमा करते हैं जो आपसे पैसे भी लेते हैं और आपके सामने एक हवन कर देते हैं, पूजा कर देते हैं, और आप उसको बड़ी महिमा देते हो। वो क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से हम यही करते आ रहे हैं। अब अगर कोई असली गुरु मिल ही गया जिसने आपको निराकार की अवस्था में पहुंचकर आपके दुखों को हरना शुरू किया, वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि अब जिंदगी भर उन पखंडियों के, उन ऐसे गुरुओं के पीछे लगे रहे हो, पंडितों के पीछे, जिन्होंने सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट किया है। तो गुरु की जो महिमा है वो तो मेरे पास शब्द ही नहीं है उसको बयान करने के। शब्द वहां खत्म हो जाते हैं मित्रों। जहां पे शब्द हैं वहां पे समझ लीजिए आकार है। तो जहां पे शब्द खत्म होते हैं वही निराकार शुरू होता है। तो इसलिए मित्रों, गुरु की महिमा तो गाई नहीं जा सकती, ना वो बताई जा सकती है। लेकिन आप अपने अंदर देखिए, आप क्या एक ही बात को बार बार परेशानी को उलझाते रहते हैं? अगर उलझाते हैं तो वहां गुरु आपके लिए क्या कर पाएगा? तो इससे अच्छा है आप उसी अवस्था में रहने की कोशिश कीजिए जहां आपको आनंद आता है। अब इसी बीच एक मित्र ने पूछा, क्षमा क्या है, माफी क्या है? तो मित्रों, क्षमा असल में क्या है आप समझते हैं क्या है? ये नहीं कि किसी ने आपको गाली दे दी, आपने उसको माफ कर दिया, किसी ने आपको गंदा बोला उसके बाद आपने उसको माफ कर दिया। नहीं, क्षमा का असली मतलब समझने की कोशिश करो। क्षमा का असली मतलब है क्रोध में ना होना। जब आप मान लीजिए आप क्रोध में हो, किसी पे क्रोध किया, उसके बाद फिर माफी मांग ली, क्रोध किया फिर माफी मांग ली, वो क्षमा नहीं है। आपको याद होगा जो श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि क्षमा दान सबसे उत्तम दान है। तो वो कौन सी क्षमा है? वो क्रोध में ना होना ही क्षमा है। तो
उसके लिए क्या करना है, हमें हर समय ध्यान की अवस्था में रहना है। जिंदगी में ध्यान में क्या करना है, कुछ नहीं करना ही ध्यान है मित्रों। तो उस ध्यान की अवस्था में जाने के लिए सबसे पहले जो आप जुगाली करते हो एक ही विचार की, उस विचार की जुगाली करना बंद कीजिए। किसी का बच्चा तंग कर रहा है, किसी के पास बच्चा नहीं है, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को छोकरी नहीं है, तो वो यही सोच सोच के उसकी जुगाली करता रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि मैं शांत होकर तो बैठूं। जैसे वो शांत होगा, उस शिव की, उस विष्णु की, उस ब्रह्मा की, सबकी एनर्जी उसके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे उसके अंदर वो एनर्जी आएगी कि जितने भी दुख हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो गुरु यही करता है मित्रों। फिर मैं गुरु की महिमा पे आ रहा हूँ। गुरु यही करता है, वो आपके दुखों को पलों में हर लेता है, क्योंकि जो असली गुरु है वो उस अवस्था में है, वो 24 घंटे उस निराकार के अंदर है। तो जो निराकार होगा वही आपके दुखों को हर सकता है मित्रों। कोई भी गुरु उसको आकार रूप में आके आपके दुखों को नहीं हर सकता। कोशिश आपको करनी है और दया परमात्मा ने और गुरु ने करनी है। तो इसलिए कोई गुरु जिम्मेवार नहीं है हमारे दुखों का, हम खुद जिम्मेवार हैं। अपने दुखों को, अपने विचारों को देखना शुरू कीजिए। जन्मों जन्मों से उन्हीं दुखों को सह रहे हो, उन्हीं विचारों को सह रहे हो। कब तक, कब तक? सिर्फ थोड़ा समय रह गया है मित्रों इस स्वर्ण युग का, सिर्फ थोड़ा साल। उसके बाद हाथ मलते रह जाओगे बाद में। फिर कोई शायद बताने वाला भी नहीं चैनल्स पे आएगा, क्योंकि ये प्रचार तब तक है, ये अवेकनिंग तब तक है गुरु के द्वारा, जब तक ये समय पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद फिर उन्हीं के उलझनों में फंस जाओगे, जिन उलझनों में 2500 सालों से उलझते आए हो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे मित्रों। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।